Hello, my dear students. Welcome in our today's class. Let's continue our today's topic. In last lecture, we had completed the half-life period of first order reaction. Half-life period for zero order reaction as well as elementary reaction. So, half-life period, it is the time required for the completion of half of the chemical reaction. तो बेटा कोई भी केमिकल रिएक्शन हाफ कंप्लीट होने के लिए जो बेटा टाइम लगता है दैट टाइम इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ पीरियड और द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्शन ऑफ half concentration of the reactant into the product is called as half life period. And for zero order reaction, half life period is given as T half is equal to A0 upon 2K. ये बेटा हमने डेरिवेशन कल डिराइव करे, याद है ना. Now here T half, it is an half life period. A0, it is initial concentration, and K, it is an rate constant. After that, we had also completed the elementary reaction. What is elementary reaction? Those reaction which is carried out in one step and do not broken into simpler or smaller reaction, that reaction is called as elementary reaction. Okay, now today we are going to learn complex reaction, COMPLEX, complex reaction. Now complex reaction, those reaction which is carried out in more than one step. बेटा वो केमिकल रिएक्शन जो बेटा एक से ज्यादा स्टेप में होती है. नाउ कीप वन थिंग इन योर माइंड, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन and elementary reaction, they are opposite to each other. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बेटे एलिमेंट्री रिएक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. एलिमेंट्री रिएक्शन बेटा एक स्टेप में होती और बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बेटा एक से ज्यादा स्टेप में होती. सो द रिएक्शन विच इज कैरिड आउट इन मोर देन वन स्टेप एंड कैन बी ब्रोकन और स्प्लिट अप into simpler or smaller reactions, that reaction is called as complex reaction. तो बेटा वो रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में होगी, राइट, और जिसे बेटा हम स्मॉलर रिएक्शन में या बेटा सिंपल रिएक्शन में ब्रेक कर सकते, स्प्लिट अप कर सकते, दैट केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. So the reaction which is carried out in more than one step and broken or split up into smaller or simpler reaction are called as complex reaction. Now keep one thing in your mind, each step of complex reaction is called as elementary reaction. तो बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की हर स्टेप को बेटा क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन. जैसा बेटे कोई रिएक्शन दो स्टेप में हो रही तो दोनों स्टेप को बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन. अगर बेटा तीन स्टेप में हो रही है तो तीनों स्टेप को बोलेंगे हम एलिमेंट्री रिएक्शन, राइट. सो द रिएक्शन विच इज कैरिड आउट इन मोर देन वन स्टेप एंड ब्रोकन और स्प्लिट अप इनटू simpler or smaller reaction are called as complex reaction, and each step of complex reaction is called as elementary reaction. थोड़ा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बेटा हर स्टेप को बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन, राइट. नाउ इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन केमिकल रिएक्शन. ध्यान से सुनो बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता, जितने बेटा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है उतना ही बेटे उसकी मॉलिक्यूलरिटी
उतना ही बेटा उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। कल पढ़े ना बेटा हमने, अगर बेटा एक मॉलिक्यूल रहा तो रिएक्शन होती है यूनिमॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर। दो मॉलिक्यूल बेटा प्रेजेंट रहे तो बेटा रिएक्शन होती है बायमॉलिक्यूलर सेकेंड ऑर्डर। मगर बेटे यहाँ पे वैसा नहीं होगा। यहाँ क्या होगा बेटा, इन दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन molecularity and order of reaction is not equal to the number of reactant molecule present in reaction। तो बेटे जरूरी नहीं है यहाँ पे कि जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उतनी ही बेटा मॉलिक्यूलरिटी होगी या बेटा उतना ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। बेटा वो डिफरेंट हो सकते। देयरफॉर इन दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन molecularity and order of reaction determine in each step separately। इसलिए बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हर स्टेप में मॉलिक्यूलरिटी और बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेपरेटली डिटरमाइन करते। एनी डिफिकल्टी अप टू हियर? तो बेटा क्या क्या बता दिया मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। What is complex reaction? Those reaction which is carried out in one step and can be broken or split up into simpler reaction or smaller reaction. That reaction is called complex reaction. And each step of complex reaction is called elementary reaction. Complex reaction की बेटा हर step को बोलते बेटा elementary reaction। And in complex reaction molecularity and order of reaction is not equal to number of molecules of reactant present in chemical reaction। Therefore in complex reaction molecularity and order of reaction right determine separately। ठीक है, चलिए अब बेटा सिलेबस में एक एग्जाम्पल है, मैं आपको दो एग्जाम्पल बताऊंगा। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल 2NO2Cl गैस प्लस 2NO2 प्लस Cl2। सो 2NO2Cl gives rise to 2NO2 गैस प्लस Cl2 गैस। तो बेटा दो मॉलिक्यूल NO2Cl के कंबाइन हो रहे, उससे फॉर्म हो रहा बेटा 2NO2 गैस और बेटा Cl2 गैस। नाउ दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन 2 स्टेप। ये रिएक्शन होती है बेटा 2 स्टेप में। कितने स्टेप में बेटा? 2 स्टेप में। नाउ इन द फर्स्ट स्टेप, अब बेटा स्टेप 1। नाउ इन द फर्स्ट स्टेप फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ NO2Cl, फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ, दो मॉलिक्यूल है ना बेटा, सो वन मॉलिक्यूल ऑफ NO2Cl undergoes dissociation to form NO2 gas plus Cl gas। तो बेटा ये NO2Cl, वन मॉलिक्यूल ऑफ NO2Cl gas undergoes dissociation to form NO2 gas plus Cl gas। In second step, अब बेटा step second, so step second। Now in this step second molecule of NO2Cl, अब बेटा second step में बेटा NO2Cl का second molecule it combine with Cl gas, ये बेटा combine होगा इस Cl gas के साथ to form NO2 गैस, और ये बेटा फॉर्म होगा बेटा NO2 गैस प्लस Cl गैस। समझा बेटा? सो दिस रिएक्शन कैरिड आउट इन 2 स्टेप। इन द फर्स्ट स्टेप वन मॉलिक्यूल ऑफ NO2Cl undergoes dissociation to form NO2 gas plus Cl gas, right? Now in second step, second molecule of NO2Cl gas combine with this Cl gas to form NO2 gas plus Cl gas।
अब बेटा कैंसल दे करके देखो, यही रिएक्शन बनती क्या। अब देखो इधर Cl है, इधर बेटा Cl है, दे गेट कैंसल। रिएक्शन के बेटा अपोजिट साइड है ना, इधर बेटा प्रोडक्ट में है, इधर रिएक्टेंट में है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल। अब बेटा ये कैंसल होंगे क्या, नहीं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड ऑफ रिएक्शन। बेटा ये दोनों रिएक्टेंट साइड है, ये दोनों कैंसल होंगे क्या, नहीं। क्यों नहीं कैंसल होंगे बेटा, क्योंकि बेटा दोनों के दोनों क्या है बेटा, प्रोडक्ट के साइड है। ठीक है, तो बेटा ये कैंसल होगा, Cl Cl गैस। अब देखो क्या बचा, NO2Cl NO2Cl मीन्स 2NO2Cl। ये बनाना बेटा, NO2Cl गैस प्लस NO2Cl गैस, 2NO2Cl गैस गिव्स राइज टू। अब बेटा ये NO2 ये NO2 क्या बना रहे बेटा, ये बन गया बेटा 2NO2 गैस प्लस Cl2 गैस। देखो वही रिएक्शन हुई ना बेटा, मगर कितने स्टेप में हुई बेटा, 2 स्टेप में। कितने स्टेप में हुई बेटा, 2 स्टेप में, राइट। सो सच रिएक्शन विच इज कैरिड आउट इन more than 1 step and can be broken or split up into simpler or smaller reaction. That reaction is called complex reaction, and each step of complex reaction is carried out is called elementary reaction. तो बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की हर स्टेप को बेटा क्या बोलते, एलिमेंट्री रिएक्शन। चलिए अब बेटे हर स्टेप में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो। देखो पहले स्टेप में क्या है बेटा, इट इन्वॉल्व दी 1 मॉलिक्यूल, देयरफॉर फर्स्ट स्टेप इज एन यूनिमॉलिक्यूलर। शॉर्ट में लिखा बेटा मैंने यूनिमॉलिक्यूलर, एंड इट इज फर्स्ट ऑर्डर। यूनिमॉलिक्यूलर और ये बेटा फर्स्ट ऑर्डर। Why it is called unimolecular first order? Because it involves the 1 molecule, therefore it is called unimolecular, and rate of reaction depend upon the concentration of 1 molecule, therefore it is called first order. अब बेटा सेकेंड स्टेप देखो, ये बेटा 2 मॉलिक्यूल है ना, ये बेटा 1 और ये 1, तो बेटा कितने हो गए, 2 मॉलिक्यूल। सो therefore reaction is बायमॉलिक्यूलर। रिएक्शन बेटा क्या होगी, बायोमोलिकुलर एंड सेकेंड ऑर्डर। बायोमोलिकुलर एंड सेकेंड ऑर्डर। वाई सेकेंड स्टेप इज बायोमोलिकुलर, बिकॉज इट इन्वॉल्व दी 2 molecule, therefore it is called biomolecular. Rate of reaction depend upon the 2 molecule, therefore it is called second order reaction. समझा बेटा, यहाँ पे इतना, यहां तक किसी को कोई डिफिकल्टी। सो दोज रिएक्शन विच इज कैरिड आउट इन मोर देन 1 स्टेप एंड कैन बी ब्रोकन और स्प्लिट अप इनटू स्मॉलर रिएक्शन और simpler reaction. That reaction is called complex reaction, and each step of complex reaction is called as elementary reaction. अब बेटा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। Now out of these 2 steps, the first step is an slow step. इन दोनों स्टेप में बेटा पहली जो स्टेप होती है वो क्या होती है बेटा, स्लो होती है। नाउ सेकेंड स्टेप इज एन फास्टर। दूसरी स्टेप जो होती है बेटा वो क्या होती है, फास्टर होती है, राइट। देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइन इन फर्स्ट स्टेप। इसलिए बेटे रेट ऑफ डिटरमाइन बेटे हम स्टडी कर सकते हैं क्या में, फर्स्ट स्टेप में। देयरफॉर सच स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो बेटा इस स्टेप को बेटा क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो व्हाट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, द स्लोअर स्टेप ऑफ
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, चाहे तो बेटा यहां पे एक वर्ड ऐड कर दो, द स्लोअर स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन विच rate of reaction easily determined is called as rate determining step. तो बेटा those reaction or those step of complex reaction in which rate of reaction is easily determined, that step is called as rate determining step. So in this example, the first step is an slow step, second step is an fast step. Therefore, rate of reaction determined in first step. Therefore, such step is called as rate determining step. Right? So step one is rate determining step. तो बेटा पहली स्टेप बेटे क्या रहेगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगी. वाई? बिकॉज इट इज स्लोअर, क्योंकि बेटा वो क्या होती है बेटा, स्लोअर होती है. सो फर्स्ट स्टेप इज एन स्लोअर स्टेप एंड इन दिस स्लोअर स्टेप rate of reaction is easily determined. Therefore first step is an rate determining step. Right? इतना समझा बेटा. अब ध्यान से सुनो. Now in this reaction Cl is formed in one step and it is utilized in another step. अब बेटे यहां पे ये Cl फॉर्म हुआ और ये दूसरी स्टेप में बेटा यूज हुआ ना. So those compound which is formed in one step and utilized in second step or another step, that compound or molecule or ion is called as reaction intermediate. तो बेटा उस कंपाउंड को या बेटा उस मॉलिक्यूल को या बेटा उस सिंगल एलिमेंट को बेटा क्या बोलते, रिएक्शन इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट समझता ना, बीच वाला. सो Cl इज एन रिएक्शन इंटरमीडिएट. Cl क्या रहेगा बेटा, रिएक्शन इंटरमीडिएट रहेगा. वाई Cl इज एन रिएक्शन इंटरमीडिएट, बिकॉज इट इज फॉर्म इन वन स्टेप एंड यूटिलाइज इन अनोदर स्टेप. तो Cl बेटे एक स्टेप में फॉर्म हो रहा और दूसरे स्टेप में बेटा यूटिलाइज हो रहा. देयरफॉर Cl इज एन रिएक्शन इंटरमीडिएट. सो व्हाट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट? दोज मॉलिक्यूल और स्पेसीज विच इज फॉर्म इन वन स्टेप एंड यूटिलाइज इन अनोदर स्टेप. तो बेटा वो स्पेसीज जो बेटा एक स्टेप में फॉर्म होता है और दूसरे स्टेप में यूटिलाइज होता है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट. राइट? सो इन दिस रिएक्शन Cl इज एन इंटरमीडिएट because it is formed in one step and utilized in another step. And step 1 is the rate determining step because that step is an slower step. ठीक है. चलिए सेकेंड एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर सेकेंड. 3ClO negative gives rise to ClO3 negative plus 2Cl negative. इट इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. ये भी बेटा क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है. 3 molecules of ClO negative combines to form the ClO3 negative plus 2Cl negative. Now this reaction also carried out in 2 steps. ये रिएक्शन भी होती है बेटा कितने स्टेप में, 2 स्टेप में. Now in the first step 2 molecules of ClO negative combines together to form ClO2 negative plus Cl negative.
So in the first step, two molecules of ClO negative gas combines to form ClO2 negative gas plus Cl gas. ठीक है. Now in the second step, बेटा step second. Now in the second step, अब बेटा 3 मॉलिक्यूल थे ना, 3 में से बेटा 2 मॉलिक्यूल यूज हुए. So in the second step, these ClO2 negative combine with the third molecule of ClO negative gives rise to ClO3 negative. ये बेटा ClO2 और इसमें का O, थोड़ा ClO3 नेगेटिव प्लस बेटे यहां का बचा Cl नेगेटिव, तो बेटा ये Cl नेगेटिव. राइट. अब बेटे जो कॉमन है वो कैंसल करो और देखो यही रिएक्शन बचती क्या. दोनों साइड क्या कॉमन है देखो, तो बेटा ये ClO2 नेगेटिव, ये ClO2 नेगेटिव, ये हो गया बेटा कैंसल. और कुछ कैंसल होता क्या, नहीं होता बेटे. देख लो रिएक्शन वही बन रही है क्या. 2ClO नेगेटिव प्लस ClO नेगेटिव क्या बना बेटा, 3ClO नेगेटिव गैस गिव्स राइज टू, ये बेटा ClO3 नेगेटिव, ये बेटा ClO3 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा बेटा ये 2Cl नेगेटिव. सेम रिएक्शन बन गई बेटा जो ऊपर थी, तो यही रिएक्शन बनी ना, मगर कितने स्टेप में हुई, 2 स्टेप में. सो सच रिएक्शन विच इज कैरिड आउट इन मोर देन 1 स्टेप एंड कैन बी ब्रोकन और स्प्लिट अप इनटू सिंपलर और स्मॉलर रिएक्शन, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. चलो अब बेटा ये पहली स्टेप है ना, इट इज बायमॉलिक्यूलर सेकेंड ऑर्डर. ये बेटा क्या रहेगी बेटा, बायमॉलिक्यूलर सेकेंड ऑर्डर. क्यों रहेगी बायमॉलिक्यूलर, बिकॉज 2 molecules of reactants are involved, therefore it is bimolekular. Rate of reaction depend upon the 2 molecule, therefore it is second order. चलिए second step, it also involve the 2 molecule, therefore second step is also bimolecular. second step भी बेटा क्या रहेगी बेटा, bimolecular and second order. But keep one thing in your mind, this first step is an slower step and this second step is an faster step. यहां बेटा पहली स्टेप जो है बेटा वो स्लो है बेटा, हमेशा पहली रहेगी ऐसा जरूरी नहीं है. सो हियर फर्स्ट स्टेप इज एन स्लोवर एंड सेकेंड स्टेप इज एन फास्टर. सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड इन फर्स्ट स्टेप. तो बेटे पहली स्टेप में हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते, देयरफॉर स्टेप 1 इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो बेटे यहां पर भी क्या रहेगी बेटा, स्टेप 1 इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो बेटा स्टेप फर्स्ट रहेगी बेटा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. सो वाई स्टेप 1 इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बिकॉज in this slower step the rate of reaction easily determined. अब बेटा देखो ये ClO2 नेगेटिव एक स्टेप में फॉर्म हुआ पहले स्टेप में, और बेटा सेकेंड स्टेप में यूटिलाइज हुआ ना. तो बेटा इस टाइप को बेटा क्या बोलते हैं हम, रिएक्शन इंटरमीडिएट. सो इन दिस रिएक्शन ClO2 नेगेटिव, ClO2 negative is reaction intermediate. तो बेटा इसमें बेटा ClO2 नेगेटिव क्या रहेगा बेटा, रिएक्शन इंटरमीडिएट. Why it is reaction intermediate? Because it is formed in one step and utilized in another step. So any difficulty up to here?
सो बेटा इट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, चलो अब ये दोनों डेफिनेशन देख लो फिर। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, द स्लोअर स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन विच rate of reaction is determined is called as rate determining step। तो बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की वो स्लोअर स्टेप जिसमें बेटा हम रेट ऑफ रिएक्शन इजीली डिटरमाइन कर सकते, उसे बोलेंगे बेटा हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। राइट, नाउ रिएक्शन इंटरमीडिएट, द स्पेसीज, right, now these species will be molecule, ion or single atom which can be formed in one step and utilized in another step is called as reaction intermediate। तो बेटा वो species, molecule, ion और single atom जो बेटा एक स्टेप में फॉर्म होता है और बेटा दूसरे स्टेप में यूटिलाइज होता है, उसे कहेंगे हम रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो बेटा ये पहले एग्जांपल में फर्स्ट स्टेप इज एन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बिकॉज इट इज स्लोअर स्टेप, एंड Cl is an reaction intermediate because it is formed in one step and utilized in another step. Now in this second example, first step is an slower, therefore it is rate determining step, while ClO2 negative is an reaction intermediate because it is formed in one step and utilized in another step. Okay, any difficulty up to here? So today we will stop here. In next period we will continue.